हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जी के हमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस की परीक्षा आपके नजदीक आ गई है। अब धीरे धीरे ज्यादा समय नहीं बचा है, तो यूपी पुलिस जी के हब में मोस्ट इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वो भी भारत राज्य व्यवस्था के, इंडियन पॉलिटी के। ठीक, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, फटाफट देखिए। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में जो पहली अंतरिम कैबिनेट बैठक बैठी थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या विट्ठल भाई पटेल? तो सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर सही। इन्होंने ही भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना भी इन्होंने की थी। प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले इन्होंने ही की थी, दादा भाई नौरोजी जी ने। और ये पहले थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1949। तो दोस्तों सही आंसर है बी है, 9 दिसंबर 1946 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनके कंप्लीटली तैयार हो गया था। ठीक, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था। ठीक, लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। 25 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया था? 25 नवंबर 1949 को, समझे ना? भारतीय जनता ने? भारतीय जनता ने भी नहीं किया। भारत की संसद ने, निर्वाचन सभा ने, निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, मंत्रिमंडल ने। तो इसमें मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी सबसे पहले, वही तो प्रतिनिधि तो पहले एक्सेप्ट करेंगे ना। उसके बाद जब कहेंगे हाँ सही हम एक्सेप्ट किए, तब देश की जनता पे वो किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट, आप लोग चेक कर लेना, बाई चांस हो सकता है गलत हो, लेकिन गलत नहीं है। संविधान सभा के आज से अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक, नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था? राष्ट्र ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947? किसको राष्ट्र ध्वज को सबसे पहली बार भारत ने कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया। ठीक, नेक्स्ट, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर अंबेडकर। तो जेबी कृपलानी साहब थे। कौन थे? जेबी कृपलानी साहब। ठीक, आगे चलते हैं। भारत संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, लेंथ इनटू ब्रेथ का रेशियो क्या होता था? तो 3:2। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अब यूनिट यहां पे कुछ भी कर दें, 3 सेंटीमीटर कर दें, मीटर कर दें, फीट कर दें, कुछ भी कर दें, ये 3:2 में ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संघ संविधान सभा का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितने स्पोक होते हैं, कितने तीलियां होती हैं? 24, 30, 20, 25। तो 24 तीलियां होती है। 24
जो घंटे होते हैं 24 आवर्स वो डिनोट किए गए। भारत 24 घंटा चलता रहता है। ठीक, नेक्स्ट। राष्ट्रध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? सत्य का, समृद्धि का, त्याग का या वीरता का? तो हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, ग्रीनरी का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, अनाज उत्पादन का प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट। सत्यमेव जयते राष्ट्र चिन्ह में कहां पर अंकित है? सबसे ऊपर, सिंहों के बीच में, सबसे नीचे, धर्म चक्र पर? तो सबसे नीचे। कहां है? सबसे नीचे। ठीक, नेक्स्ट। किस वर्ष में जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? राष्ट्रगान को, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? जन गण मन को वर्ष 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर सी, 1950 में। कब? 1950 में। ओके, नेक्स्ट। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नीम, आम, बरगद, देवदार? तो बरगद। अब बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक, नेक्स्ट। राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1911, सूरत अधिवेशन 1907 या दिल्ली अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया पहले। ठीक, नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? 24 जून 1950, 26 जून 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 को? तो भारत राष्ट्रगान को ऑफिशियल कब एक्सेप्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ऑफिशियल। ठीक, नेक्स्ट। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? केएल मुंशी, शरबियन राव, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर? तो प्रारूप संविधान का किसने तैयार किया था? सबसे पहले फर्स्ट सबसे पहले प्रारूप तैयार किया था सर बी.एन. राव साहब। अम्बेडकर जी ने तो बाद में किया, सबसे पहले बी.एन. राव ने ही उसका गढ़ बना दिया था। ठीक, नेक्स्ट। और ये दोनों ऑप्शन बी.एन. राव, अम्बेडकर साथ में कभी नहीं आएंगे ऑप्शन में, दो में से एक का नाम रहेगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या 65? तो 70 थे। ये कब हुआ? जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया था, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तब 70 थे। अगर मैं कहूं इससे पहले कितने थे, तो इसके पहले 93 थे। कितने थे? 93। ठीक, नेक्स्ट। भारत है क्या संघ राज्य, गणतंत्र, राज्यों का संघ, ए व बी दोनों? तो भारत हमारा राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, 21 का सी। नेक्स्ट। प्रस्तावना से मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती, संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलती, राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती। तो प्रस्तावना जो है उसमें एक बार देखा जाए तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समराइज्ड है। ठीक, समरी पूरा है। तो संक्षिप्त संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक, आगे चले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें, 45वें, 51वें, 43वें? तो 42वें 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है? तो गणराज्य का मतलब है कि वहां की जो सरकार है वो संसदीय प्रणाली के आधार पर काम करती है ना? किस पे? संसदीय प्रणाली। हमारे देश में संसद में जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं, इसीलिए संसदीय प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ओके, नेक्स्ट। भारत संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या संविधान के सभी अनुच्छेदों को? यानी कि अगर कहा जाए प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, या ऑल आर्टिकल्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट इसका सही आंसर है। ओके, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके चैनल पे, आपके कंटेंट पे
अब प्रयास ये रहेगा, क्योंकि बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसकी वजह से वीडियो कंटेंट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इसकी वजह से समस्याएं ना खड़ी हो, इसलिए वीडियो ब्रेक करके दी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मौसम सही होगा वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। ओके, तो दोस्तों आज क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।